चीन ने वुहान में कोरोना से मरने वालों का नया आंकड़ा जारी किया है, जिसके बाद अब कई पश्चिमी देशों ने चीन पर सवाल उठा दिए हैं। वहीं डब्ल्यूएचओ ने चीन का बचाव किया है। वो देश जिसकी वजह से पूरी दुनिया घुटनों के बल आ चुकी है और लाखों लोग कोरोना नाम के वायरस से जूझ रहे हैं। इसी देश के जिस वुहान शहर से कोरोना वायरस दुनिया भर में फैलता गया, वहां मौत के नए आंकड़े जारी हुए हैं, जो बेहद डराने वाले हैं और पूरी दुनिया को चौंकाने वाले। पहले वुहान में जो मौत का आंकड़ा 2589 लोगों की मौत का था, उसमें बढ़ोतरी हो गई है 1290 लोगों की। मतलब ये कि अकेले वुहान शहर में कुल 3859 लोगों ने अपनी जान गंवा दी, यानी पहले के दावे से करीब 50% ज्यादा। इस लिहाज से चीन में भी मौत का आंकड़ा बढ़ गया है। नई रिपोर्ट के मुताबिक चीन में कुल 4632 लोगों की मौत हुई है, जबकि पहले 3342 मौत बताई गई थी। चीन ने माना है कि कई मौतों की वजह जानने में गलती हुई है। इस नई रिपोर्ट में वुहान में संक्रमितों की तादाद भी बढ़ गई है। अब ये आंकड़ा 50,333 हो गया है और चीन ने इस बढ़े आंकड़े के साथ सफाई भी दी है, जिसमें कोविड-19 प्रिवेंशन एंड कंट्रोल के वुहान मुख्यालय ने कहा कि आंकड़ों में संशोधन संबंधित नियम और कानून के मुताबिक किए गए हैं। अब कोरोना से जुड़ी जानकारी पारदर्शी एवं सार्वजनिक है और आंकड़े भी सही हैं। चीन ने इस बढ़े आंकड़े के पीछे 4 मुख्य कारण बताए हैं। कोरोना महामारी के शुरुआती दिनों में मरीजों की बढ़ती संख्या के कारण बहुत से लोगों को अस्पतालों में इलाज नहीं मिल पाया। इस कारण कई मरीजों ने घर में ही दम तोड़ दिया। मरीजों के इलाज के दौरान अस्पताल अपनी क्षमताओं से ज्यादा काम कर रहे थे और रोगियों को बचाने और उपचार करने के लिए चिकित्सा कर्मचारियों को पहले से तैयार किया गया था, जिसके चलते गलत और भ्रामक रिपोर्टिंग हुई। हुबेई प्रांत के वुहान शहर में अस्पतालों की तेजी से बढ़ने के कारण कुछ अस्पताल महामारी सूचना नेटवर्क से नहीं जुड़ सके और समय रहते डेटा की रिपोर्टिंग नहीं कर सके। इनमें प्राइवेट अस्पताल और कुछ अन्य चिकित्सा संस्थान भी शामिल हैं। मृतकों में से कुछ की पंजीकृत जानकारी अधूरी थी और रिपोर्टिंग में दोहराव और गलतियां थीं। हालांकि चीन की सफाई कई पश्चिमी देशों के गले नहीं उतर रही और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने तो वुहान मामले को लेकर चीन पर तंज भी कस दिया। ट्रंप ने शुक्रवार को ट्वीट किया, चीन ने अदृश्य शत्रु की वजह से मारे गए लोगों का आंकड़ा दुगना किया। वो उससे भी ज्यादा होगा। ये अमेरिका के करीब नहीं बल्कि उससे भी काफी ज्यादा होगा। To the press every night saying we have the most. We don't have the most in the world deaths. The most in the world has to be China. It's a massive country. It's gone through a tremendous problem with this, a tremendous problem, and they must have the most. So today I saw they announced that essentially they're doubling up on the numbers, and that's only in Wuhan. They're not talking about outside of Wuhan. चीन पर उठते सवालों को लेकर न केवल अमेरिका बल्कि दूसरे देशों ने भी सवाल उठाने शुरू कर दिए। इनमें ब्रिटेन और फ्रांस ने भी चीन से कई कड़े सवाल किए। ब्रिटेन के विदेश मंत्री डोमिनिक राब ने एक न्यूज एजेंसी से बातचीत में कहा कि चीन को कड़े सवालों के जवाब देने चाहिए। चीन को बताना चाहिए कि महामारी कैसे पनपी, चीन में इतनी जल्दी खत्म कैसे हो गई। वहीं डब्ल्यूएचओ ने कोरोना वायरस से निपटने के अपने तरीकों को लेकर पहले से ही पश्चिमी देशों के निशाने पर है। एक बार फिर चीन का पक्ष लेते नजर आ रहा है और इस बढ़ते आंकड़े पर डब्ल्यूएचओ का कहना है कि वुहान में संक्रमण बहुत तेजी के साथ फैला और अधिकारियों के लिए हर मौत एवं संक्रमण के मामले को दर्ज करना मुश्किल हो गया। कोविड-19 संबंधी तकनीकी मामलों के लिए डब्ल्यूएचओ का अगुवाई कर रही मारिया वान खेरखोव ने कहा कि संक्रमण जारी करने के दौरान हर मामले और हर मौत को पहचानना चुनौतीपूर्ण होता है। मेरा अनुमान है कि कई देशों में ऐसी स्थिति पैदा होगी जब उन्हें पीछे मुड़कर अपने रिकॉर्ड की समीक्षा करनी होगी और देखना होगा क्या हमने सभी मामलों को पहचाना। वहीं डब्ल्यूएचओ के इसी रवैये पर अमेरिका पहले सवाल खड़े कर चुका है। यहाँ तक कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने चीन का पक्ष लेने का आरोप लगाते हुए फंड भी रोक दिया। लेकिन इस बीच डब्ल्यूएचओ मौत के आंकड़े को लेकर सीधे सीधे चीन का बचाव करते दिखा।
बता दें कि चीन से शुरू हुआ कोरोना वायरस दुनिया भर में फैल चुका है और लाखों की जान जा चुकी है। कई लाख इसकी जद में हैं। अब सबकी नजर उन वैज्ञानिकों और डॉक्टर्स पर जो इसकी वैक्सीन बनाने में जुटे हैं। स्पेशल डेस्क, टोटल न्यूज।